Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student, today our lecture will be related to introduction of acid rain and its dangerous and its dangerous effects. So let's start our today's lecture. So सबसे पहले we will define कि acid rain क्या होती है, ठीक है? So normal water जो है as you might may already know कि उसकी जो pH होती है वो around 7 होती है, जो कि न्यूट्रल है, कि ना तो वो एसिडिक है और ना ही वो बेसिक है। लेकिन जो नॉर्मल रेनफॉल होती है उसके अंदर जो pH होती है वाटर की दैट इज अराउंड 5.6 तकरीबन 5.5 से 6 के दरमियान में होती है, और अगर एवरेज वैल्यू जो है वो दैट इज अराउंड 5.6 जो कि स्लाइटली एसिडिक है। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग अ न्यूट्रल पीएच अराउंड 7 6.57, तो जो नॉर्मल बारिश होती है उसका जो पानी होता है वो थोड़ा सा पानी एसिडिक होता है, अराउंड 5.6 होता है। इसकी रीज़न ये है कि हवा में जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो रिएक्ट करती है वाटर वेपर के साथ, जो वाटर होता है उसके साथ, और एक वीक एसिड बनाती है जिसको हम कहते हैं कि कार्बोनिक एसिड है, लाइक दिस वन हियर। द वाटर मॉलिक्यूल जो है, रेन वाटर जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है उसके साथ रिएक्ट करती है और कार्बोनिक एसिड बनाती है, जो कि एक वीक एसिड है, जिसकी वजह से इसकी जो रेन वाटर है इसकी पीएच जो है वो स्लाइटली रिड्यूस होती है और अराउंड 5.5 5.6 जो है वो हो जाती है। इस वजह से जो रेन वाटर होता है इट इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर, ठीक है। और ये एक नेचुरल फिनोमेना है इस, और जो अराउंड 5.6 है, तो ऑल्दो इट इज स्लाइटली एसिडिक बट इतना डेंजरस नहीं है ये वाला जो एसिडिफिकेशन का प्रोसेस है इसका। लेकिन प्रॉब्लम वहां पे आता है कि डिफरेंट फैक्ट्रीज सॉरी फॉर द जहाँ पे हम फॉसिल फ्यूल वगैरह बर्न करते हैं, और चाहे वो पावर प्लांट्स हैं या डिफरेंट अदर इंडस्ट्रीज हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, तो वो एमिट करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड जो हैं वो, ठीक है। अब ये जो सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड हैं या नाइट्रस ऑक्साइड है, जब वाटर के साथ, जो रेन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो दे फॉर्म द मोर स्ट्रॉन्ग एसिड विच इज सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। जब पहले हम एग्जांपल लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की। जब सल्फर डाइऑक्साइड रेन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। वी नो कि ये बहुत जो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड है ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। इसकी वजह से जो पीएच होती है जो रेन वाटर की वो बहुत ज़्यादा लो हो जाती है एज कम्पेयर टू कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड में तकरीबन 5.6 5.7 होती है, और अगर आपका जो रेन वाटर है इट कंटेन नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, तो पीएच जो है वो अराउंड 3 to 3.5 जो है वो तक जो है वो लो हो जाती है, जो कि बहुत कम है, एंड विच कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन प्लांट्स एंड animals and also on human beings. So here is our diagram which is actually representing the same acid rain phenomena, कि हमारे पास जो है ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं जो सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड which are being emitted from different industries or different power plants and also from automobiles। और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड है ये जो हवा में वाटर है, जब रेन आती है रेन होती है, तो जो उसका वाटर है दैट रिएक्ट्स विद सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर ऑक्सीडेंट, एंड इट फॉर्म्स सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो जब ये एसिडिक रेन होती है
तो क्योंकि पीएच बहुत कम होती है रेन वाटर की, सो इट कैन कॉज एसिडिफिकेशन ऑफ बोथ सॉइल एंड वाटर, एंड इसकी वजह से जो पीएच होती है वो बहुत कम हो जाती है जो हमारे रिजर्वायर होते हैं, एंड इट कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट। सो हम आगे देखेंगे कि इसके क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट है इंडिविजुअली प्लांट्स पे भी, और जो फिशेस वगैरह हैं जो एक्वस हमारे रिजर्वायर है, और नॉन ह्यूमन बीइंग एज वेल। ठीक है। So before we move ahead, let's watch a small animation video. What is acid rain? Acid rain is any form of precipitation with high levels of nitric and sulfuric acids. It can occur in the form of snow, fog, and even dry materials that settle to Earth. Most acid rain is caused by human activities. When people burn fossil fuels, sulfur dioxide and nitrogen oxides are released into the atmosphere. These gases react with water, oxygen, and other substances to form sulfuric and nitric acid. Winds may spread these acidic solutions over hundreds of miles. After it falls to Earth, acid rain enters water systems as runoff and sinks into the ground. This can make water toxic to crayfish, clams, fish, and other aquatic animals. The rest of the food chain, including non-aquatic species such as birds, is often affected as well. Acid rain also harms forests by damaging trees and leaves, robbing the soil of essential nutrients, and making it hard for trees to take up water. By designing cleaner power plants and using fewer fossil fuels, we can reduce the number of pollutants that create acid rain. So that was a small video related with acid rain, and it was also describing some of the negative effects of acid rain. तो हम इनको अब आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन बिफोर वी गो इनटू द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एसिड रेन, सो पहले हम देखेंगे कि हम ह्यूमंस जो हैं हम कैसे जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन दिस फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। तो मेनली जो सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं जो कि कॉज करते हैं एसिड रेन को, सो ज़्यादातर जो इनका एमिशन है, जो ज़्यादा प्रोपोर्शन है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। एंड बेसिकली जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया इन अराउंड 1800, तो ज़्यादा एमिशन वहाँ पे हुए इनके, क्योंकि जब भी जहाँ फैक्ट्रीज लॉन्च की गई, तो ज़्यादा जब फैक्ट्री लॉन्च हुई हैं तो वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट थी, और मोर एंड मोर जो है वो फॉसिल फ्यूल जो है उन्होंने बर्न किया है, कोल को यूज़ किया है, अदर जो ऑयल्स वगैरह हैं उनको बर्न किया है। सो जिसकी वजह से जो इनकी कंसंट्रेशन है एटमॉस्फेयर के अंदर इन पोल्यूटेंट्स की वो ज़्यादा होना शुरू हो गई। लेकिन इनिशियली जो है वो इसको नोटिस नहीं किया गया एसिड रेन वगैरह को, और जो ज़्यादा प्रोमिनेंट हुआ है ये फिनोमिना जब इसको नोटिस किया गया, दैट इज़ अराउंड 1970s। एंड जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर जो ह्यूमन एक्टिविटीज से कंसिडर किया जाता है वो है बर्निंग ऑफ कोल। कोल की बर्निंग जो है उससे जो है वो सबसे ज़्यादा ये जो पोल्यूटेंट्स है वो ऐड होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। एस्टिमेट्स हैं अंदाजन जो सल्फर की एमिशन है जो कि फॉसिल फ्यूल बनने से, दैट इज़ अराउंड 7 × 10⁻10 किलोग्राम जो है वो है पर ईयर, एज कम्पेयर टू जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे वोल्केनोज हैं या जंगल में जो आग वगैरह लगती है उसे, तो वो बहुत कम है। फॉर एग्जांपल वोल्केनोज इज एट 8 × 10⁻9 किलोग्राम, और जो जंगल की आग है दैट इज अराउंड 2.8 × 10⁻9 किलोग्राम। सो बहुत जो है वो एज कम्पेयर टू जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो ह्यूमन कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा है
फॉर दीज एमिशंस, एंड हम जो है फिर कंट्रीब्यूट करते हैं एसिड रेन को. So now we will discuss कि what are the effects of acid rains on plants. So सबसे पहले हम देखेंगे कि plants के ऊपर acid rain के क्या effect होते हैं. नंबर वन, सबसे जो मेजर इफेक्ट है जो एसिड रेन इफेक्ट करती है प्लांट्स को, वो ये है कि जब बारिश होगी और बारिश का पानी जो है वो एसिडिक होगा, तो जब ये सॉइल के अंदर जाएगा तो ये सॉइल को भी एसिडिक कर देगा. और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट के लिए जो कि सॉइल के अंदर मौजूद होते हैं, वो उनकी जो प्लांट जिस तरह से उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं और उनका जो अवेलेबिलिटी टू प्लांट्स होता है दैट इज पीएच डिपेंडेंट. अगर उसकी सॉइल की पीएच बहुत ज़्यादा हाई हो जाए या बहुत ज़्यादा लो हो जाए तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अवेलेबल नहीं रहते. इन केस अगर पीएच ज़्यादा हो जाए तो वो वहाँ पे इस फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं कि आप प्लांट उनको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, यूटिलाइज नहीं कर सकते. और अगर जब रेन वाटर जो है अगर वो बहुत एसिडिक है, जब एसिड रेन की हम बात कर रहे हैं और वहाँ पे पीएच बहुत लो होगी, तो मोस्टली जो वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं एसिडिक वाटर के अंदर और वो वहाँ से वास्ट हो जाते हैं. और जो आपकी सॉइल है हम उसको कहते हैं कि वो बंजर हो गई है, उसके अंदर जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं रहे, और जो एसिडिक रेन वाटर था उसने न्यूट्रिएंट्स को अपने साथ बहा ले गए. सो वहाँ पे जो है प्लांट की ग्रोथ जो है वो प्रॉपर नहीं हो सकती बिकॉज द सॉइल इज न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंट. तो ये तो है जो पहला इफेक्ट है कि जो प्लांट्स पे होता है एसिड रेन की वजह से. सेकंड इफेक्ट ये है कि हम जानते हैं जो प्लांट्स हैं ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस, और जिसके अंदर जो है ये जो प्लांट के ऊपर पत्ते होते हैं, जो लीफ होते हैं, उनके अंदर जो है वो छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, जो छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं. तो उसके थ्रू जो है वो ऑक्सीजन को वो यूज करते हैं और CO2 को जो है वो यूज करते हैं, और डिफरेंट जो है वो अपने मेटाबॉलिज्म जो है वो उसको जो है वो कैरी करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं. लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम आता है एसिड रेन के कि उसके ऊपर जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है वो जो प्लांट की ओपनिंग्स होती हैं उनको क्लॉग कर देती है. अब अगर जो लीव्स हैं उनके ऊपर जो पोर्स हैं अगर वो बंद हो जाते हैं तो वो जो गैसियस एक्सचेंज है जो उन्होंने एक्सपेक्ट करना है गैसेस को एटमॉस्फेयर से, वो नहीं कर सकते. इस वजह से जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो वो फिर अपना फूड जो है वहाँ पे प्रिपेयर नहीं कर सकेंगे. तो ये है सेकंड इफेक्ट है कि जो एसिड रेन का नेगेटिव इम्पैक्ट है जो कि प्लांट्स के ऊपर होता है. ये तो हो गया दो चीजें. पहला तो ये है कि जो सॉइल है वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो जाती है. सेकंड है कि स्टोमेटल ओपनिंग जो है वो बंद हो जाती है, क्लॉग हो जाती है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती. एंड थर्ड प्रॉब्लम ये है सॉरी और थर्ड इशू ये होता है कि एसिड रेन की वजह से जो टॉक्सिक मेटल्स होते हैं जो सॉइल के अंदर मौजूद होते हैं लेकिन अवेलेबल फॉर्म में नहीं होते, तो एसिडिक कंडीशन की वजह से जो मेटल सॉल्ट्स होते हैं मोस्टली दे आर सॉल्युबल एट एसिडिक कंडीशन. बेसिक कंडीशन पे वो सॉल्युबल नहीं होते. तो जब एसिडिक रेन होती है तो वो जो मेटल टॉक्सिक मेटल्स होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं और वो इन एन अवेलेबल फॉर्म जिसको प्लांट्स एक्सट्रैक्ट करते हैं उसकी फॉर्म में आ जाते हैं. और वो जो है जब प्लांट्स उनको इनटेक करते हैं तो तब वो प्लांट को अफेक्ट करते हैं, उनके लीव्स को भी, उनके स्टेम को भी, और ऐसा जब वो मौजूद होते हैं तो वो रूट्स को जो है वो डैमेज करते हैं. तो दीज आर द थ्री मेजर एक्चुअली प्रॉब्लम के जो कि रेन की एसिडिक पीएच की वजह से प्लांट्स पे होते हैं. ठीक है. एंड मोस्टली जहाँ पे भी एसिडिक रेन होती है वहाँ पे जो प्लांट्स हैं उनकी कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाती है.
प्लांट्स जो हैं एक तो उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे होते, और दूसरा उनकी जो पोर्स हैं, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो रुक जाता है सल्फर डाइऑक्साइड की डिपोजिशन की वजह से। और थर्ड जो है कि वो जो टॉक्सिक मेटल्स होते हैं वो उनको नेगेटिव इम्पैक्ट आता है उनका आफ्टर एसिडिक रेन। सो दीज आर द मेजर negative impacts which are being imposed by acidic rain on plants। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो दैट इज अफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन एक्वेटिक लाइफ है। लेकिन बिफोर वी गो टू दैट, कोई आपको क्वेश्चन है इसमें से जो पहला था क्वेश्चन अबाउट प्लांट्स कि इम्पैक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन प्लांट्स में से कोई क्वेश्चन है तो बताएं ताकि हम फिर आगे मूव करें। सर वो मेटल्स के साथ कैसे करते हैं? मेटल जो है हमारे पास मरकरी और लेड वगैरह होंगे जो उनके साथ रिएक्ट करेंगे। जी सर वो मेटल्स वाला थोड़ा समझ नहीं आया सर, थर्ड पॉइंट। ठीक है, जो थर्ड पॉइंट है उसमें ये होता है कि डिफरेंट मेटल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, जैसे लेड है, जैसे क्रोमियम है, ठीक है, कॉपर है, आयरन है। तो ये सॉइल के अंदर तो मौजूद होते हैं लेकिन ये अवेलेबल फॉर्म में नहीं होते। ठीक है, इस फॉर्म में होते हैं कि वो प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होता, तो इनका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन जब आप पीएच एसिडिक करते हैं तो मोस्टली जो मेटल सॉल्ट्स होते हैं ये सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर के अंदर। जब ये सॉल्युबल होते हैं तो ये प्लांट्स के लिए अवेलेबल हो जाते हैं, प्लांट्स जो रूट के थ्रू इनको वो इनटेक कर सकते हैं। और ये जो प्लांट होते हैं अगर इनकी कंसंट्रेशन कम हो फिर तो इतना अफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर ये इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो सॉइल के अंदर और वाटर के अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगी तो फिर जो है वो इनके नेगेटिव इम्पैक्ट होता है प्लांट्स के ऊपर। जैसे पत्ते वगैरह कई दफ़ा ये होता है कि वो पीले हो जाते हैं, प्लांट जो है वो शुरू हो जाते हैं सड़ना शुरू हो जाते हैं, गल सड़ जाते हैं इस तरह से। तो ये मेजरली मेनली जो है इफेक्ट होता है इससे जो मेटल्स होते हैं जो कि हाई कंसंट्रेशन में अगर हों उस वाटर के अंदर जहाँ पे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। ओके सर। इसके अलावा ठीक है, नेक्स्ट जो है वो इफेक्ट ऑफ एसिड रेन है वो एक्वेटिक लाइफ के ऊपर, कि अगर आपके जो रेन वाटर है वो एसिडिक है तो उसका एक्वेटिक लाइफ के ऊपर क्या असर पड़ता है। सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि जब एसिड प्रेसिपिटेशन होती है, जो एसिडिक रेन होती है, उसकी वजह से जो एल्यूमिनियम होती है वो भी जिस तरह बाकी मेटल्स की हमने बात कर रहे थे जो प्लांट्स पे इफेक्ट करते हैं, तो एल्यूमिनियम जो है वो सॉल्युबल फॉर्म में आती है और वो अगर जो सॉइल के अंदर मौजूद एल्यूमिनियम है वो बारिश के पानी के अंदर हल होके डिजोल्व होके वो लेक के अंदर, जो भी सराउंडिंग लेक है उसके अंदर लीच आउट कर जाती है। अब अगर एल्यूमिनियम लीच आउट करती है किसी भी लेक वाटर के अंदर जहाँ पे फिशेस वगैरह ग्रो कर रही हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा। प्रॉब्लम ये है कि जो एल्यूमिनियम है इसमें दो प्रॉब्लम होते हैं। एक तो ये एक्यूमुलेट करती है गिल्स हैं जो फिश के ना उसके अंदर, और जो भी ऑक्सीजन और सॉल्ट एक्सचेंज हो रहा होता है फिशेस का विद जो उनका वाटर है, जो इनका एटमॉस्फेयर है, एक तो वहाँ पे इंटरफेयर करती हैं। इसके अलावा जो एल्यूमिनियम है इन द फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इवन फिश के जो गिल्स हैं उनके अंदर प्रेसिपिटेट भी होना शुरू हो जाता है। ड्यू टू दैट जो है वो फिश जो है वो सफोकेट कर जाती हैं, उनका जो ऑक्सीजन इनटेक का और जो सॉल्ट एक्सचेंज का प्रोसेस है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, और जिसकी वजह से सफोकेशन होती है और फिशेस एक्चुअली डाई बिकॉज ऑफ दैट। तो एसिड रेन की वजह से जो एल्यूमिनियम लीच आउट करती है उसकी वजह से फिशेस की डेथ होती है एक्वेटिक लाइफ के अंदर। ये तो है इनडायरेक्टली। सेकेंड, डायरेक्टली भी अगर एसिड प्रेसिपिटेशन होती है और बहुत ज़्यादा बारिश होती है जिसकी पीएच बहुत कम है, तो उससे ये होता है कि जो आपकी जो लेक है या रेजरवायर है वाटर का, उसकी पीएच बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और बहुत ज़्यादा कम पीएच पे जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं और एनिमल हैं वो उस पर सर्वाइव नहीं कर सकते। तो वहाँ पे भी डिफरेंट एम्फीबियंस हैं, फिशेज हैं, जो इनकी डेथ हो जाती है बिकॉज जो पीएच होती है वो उनकी जो नॉर्मल पीएच रेंज है उससे कम हो जाती है और वहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर पाते।
सो अगर बहुत ज़्यादा लो पीएच हो एसिड रेन वाटर की, तो वहाँ पे जो है वो फिशेस और जो डिफरेंट एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट हैं उनकी डेथ होती है. सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन दैट एक्वेटिक लाइफ. तो हम यहाँ पे देखते हैं, ये मैंने डाली थी इसकी स्पेसिएशन डायग्राम कि नॉर्मली जो है अगर फॉर एग्जांपल पीएच 7 है, तो जो एल्यूमिनियम है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम जो है वो हाइड्रोक्साइड है, AlOH4 नेगेटिव है. और जब आप यहाँ पे देखते हैं कि अनटिल पीएच जो है वो 5.5 है, तो यहाँ पे मोस्टली ये हाइड्रोक्साइड फॉर्म में है. तो ये जो एल्यूमिनियम है मोस्टली उसको फिशेस वगैरह इनटेक नहीं कर सकती इस फॉर्म में. जो फिश और ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि जब आयनिक स्पीशीज जो है वो डिजोल्व फॉर्म जो है एल्यूमिनियम की, जो Al3 की फॉर्म है एल्यूमिनियम होगी, देन इट कैन कॉज टॉक्सिक इफेक्ट. तो यहाँ पे आप देखें कि अंटिल 5.5 इसकी जो रेशियो ओनली 0.1 है जो डिजोल्व ऑक्सीजन है. लेकिन जब पीएच 5.5 से आप 5 पे और 4.5 पे जाते हैं लाइक हियर, तो आप ये देख सकते हैं कि अराउंड 4.5 अगर आप यहाँ पे इसको एक्सट्रापोलेट करें तो अराउंड 75% जो है वो एल्यूमिनियम जो है वो डिजोल्व फॉर्म में आती है. अगर आप पीएच 4 पे देखें, सो इट्स अराउंड ऑलमोस्ट 95% एल्यूमिनियम जो है वो इन द फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम 3+ होगी, विच इज इन द डिजोल्व फॉर्म. और ये वाली जो कंडीशन है लेस देन पीएच 5, अगर पीएच इससे फॉल करती है तो एल्यूमिनियम विल बी इन द डिजोल्व फॉर्म एंड दैट एल्यूमिनियम can leach out into the water resources and can be taken up by the fishes, और वहाँ जाके ये फिर नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट करती है. वहाँ पे जो उनका ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है, डिफरेंट जो सोडियम कैल्शियम वगैरह इनका ट्रांसपोर्ट है, उसको अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से फिशेस डाई करते हैं. सो दिस इज हाउ जो है वो जो एसिडिक रेन है वो अफेक्ट करती है डिफरेंट जो है वो एक्वेटिक एनिमल्स को. तो अनदर टर्मिनोलॉजी जिसके अंदर हम यूज करते हैं इसको एसिड शॉक कहते हैं, कि जब काफी अरसा बारिश ना हो तो ये होता है जब काफी अरसा बारिश नहीं होती तो अक्सर ये होता है कि जो ये जितनी भी ये न्यूट्रिएंट्स, ये जो टॉक्सिक मेटल्स हैं, सल्फाइड्स हैं, नाइट्रेट्स वगैरह हैं, तो ये एक्यूमुलेट करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर. तो उसके बाद अगर काफ़ी अरसे के बाद ड्रॉट होता है और उसके बाद बारिश होती है, तो क्योंकि वहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है इनकी, तो ये बारिश के साथ जब ये रिएक्ट करेंगे और ये एसिड्स बनाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, तो उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी और उसकी वजह से जो है वो पीएच जो है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी. तो जब इस तरह की बारिश होती है तो क्योंकि जो ड्रॉप होता है पीएच में बहुत ज़्यादा होता है, सडन ड्रॉप आता है क्योंकि हाईली एसिडिक वाटर होता है. तो जब बारिश पड़ती है किसी भी लेक के ऊपर, किसी वाटर रिजर्वायर के अंदर, तो उसकी पीएच को बहुत जल्दी एकदम से डिक्रीज करती है. इस फिनोमेना को हम कहते हैं कि दैट इज एसिड शॉक. एसिड शॉक लग गया, एकदम से जो है वो पीएच बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर गई है. ठीक है. एंड जब भी इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो इसका काफ़ी सीवियर इफेक्ट होता है. बहुत ज़्यादा फिशेस जो है उनकी डेथ होती है, और इसके अलावा जो फिश या एम्फीबियंस जो बच जाते हैं जिनकी डेथ नहीं होती, उनके साथ डिफरेंट रिप्रोडक्टिव इश्यूज होते हैं. वो उनके जो जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो उनके एग्स जो हैं वो बहुत कम बनते हैं और इवन वो हैच नहीं करते. इसी तरह जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, जो उनके बच्चे वगैरह होते हैं फिश वगैरह के, अव्वल तो वो उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन जो सरवाइव करेंगे उनके अंदर डिफरेंट डिफेक्ट्स आ जाते हैं और वो फर्दर रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते. सो एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द लो पीएच ऑफ रेन. सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो सिंपल हम इसको इतना वैसे सीरियस नहीं लेते एसिड रेन को, कि इसके हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर और जो एक्वेटिक लाइफ है उसके ऊपर कितने सीवियर इफेक्ट हो रहे हैं. ठीक है. सो दैट वाज द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन एक्वेटिक लाइफ. को जब भी बारिश होगी जिसकी पीएच बहुत कम होगी, कुछ अरसे के बाद, गैप के बाद बारिश होगी, तो वहाँ पे क्योंकि कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है एयर के अंदर इन पोल्यूटेंट्स की,
तो जो pH होगी वाटर की वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप होगी और मोस्टली इट विल रिजल्ट इन द डेथ ऑफ फिशेस एंड द प्लांट जो कि पानी के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, so if you have any question you can ask me and then we will move ahead. Any question? Okay. The third one is the effect of acid rain on human being कि human beings के ऊपर क्या effect होता है acid rain का। The first thing is कि जब acidic water आएगा soil के अंदर या water के अंदर, वहाँ पे जितने भी toxic metals हैं that can be released into environment. अब अगर ये toxic metals जो हैं वो crops के अंदर आते हैं या वाटर के अंदर आते हैं या फिशेस इनको इनटेक करती हैं, सो व्हाट हैपेंस के मेटल जो हैं उनके अंदर बायो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उनके अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि बायो एक्यूमुलेट हो रहे हैं दीज मेटल। अब जब ह्यूमन बीइंग्स उन क्रॉप्स को यूज़ करेंगे, वाटर को वुड ड्रिंक करेंगे या फिशेस को यूज़ करेंगे कि जिसके अंदर दीज जो टॉक्सिक मेटल्स हैं वो बायो एक्यूमुलेट हुए हैं, तो दे विल इम्पार्ट देयर नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग्स एज वेल. So this is the first problem with the acidic rain. ठीक है, the other problem is कि जब बारिश होगी और उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड वगैरह उसके साथ आएंगे, तो ये जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो है इससे काज हो सकते हैं बच्चों के अंदर, क्योंकि इनके वेपर्स जो हैं, जो सल्फ्यूरिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड है, वो मौजूद रहेंगे हवा के अंदर, और उसका अगर एयर को वो इनहेल करते हैं बच्चे, तो उनको जो है वो इश्यूज होंगे डिफरेंट जो है उनके रेस्पिरेशन के अंदर। थर्ड प्रॉब्लम है फिश इंडस्ट्री का कि क्योंकि फिशेस डाई करेंगी तो जो फिश इंडस्ट्री है वो डैमेज होगी, और इसका जो अल्टीमेटली जो इफेक्ट होगा वो ह्यूमन बींग्स होगा कि जो भी वो फिश इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं उनके जो है वो फाइनेंशियल जो है उनको लॉसेस होंगे। एंड अनदर प्रॉब्लम है इसके जो एसिड प्रेसिपिटेशन होती है, इट कैन डिसॉल्व कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि कार्बन हमारा बिल्डिंग मटेरियल्स होता है, जो कंक्रीट वगैरह होता है, सो इसको डिसॉल्व करते हैं, तो हमारे जो बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं वो डैमेज होती हैं इससे। और जो हमारे हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं, जो पुराने स्टैचूज वगैरह हैं, उनको जो है वो अफेक्ट करती है एसिड रेन। फॉर एग्जांपल कि एक स्टैचू है दैट वाज बिल्ट इन 1702, आज से तकरीबन 320 साल पहले, 18 साल पहले ये बनाया गया था। ये पिक्चर ली गई थी 1908 में, 100 साल पहले, तो तकरीबन इसके बनने के 200 साल बाद। तो आप देख सकते हैं कि इसके जो है कंडीशन कोई इतनी अच्छी नहीं है, बट स्टिल जो है वो आप स्टैचू स्टिल काफ़ी बेटर कंडीशन में है। लेकिन क्योंकि उसके बाद जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया 19वीं सदी के अंदर और 20वीं सदी में, तो बहुत ज़्यादा इस प्रीवियस सेंचुरी में तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई, तो एसिड रेन जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हुई और ज़्यादा हमने क्योंकि प्लूटेंट्स जो है वो रिलीज़ किए हैं। तो पिछले 100 साल में और कुछ अरसे में इसमें क्या फ़र्क आया वो हम देखते हैं कि ये तस्वीर बना था 1702 के अंदर और ये तस्वीर ली गई है 1908 के अंदर, और ये ली गई है 1969 के अंदर। तो कैन यू इमेजिन कि क्या चेंज आया इसके अंदर? लुक एट दिस, सिर्फ 60 साल के अंदर जितनी भी उसके आप उस फेस नहीं देख सकते, हाथ नहीं देख सकते, तो बिकॉज ऑफ दैट एसिडिक रेन जो है ये सारा उसका जो मॉन्यूमेंट है ये सारा डिसॉल्व हो गया और उसका जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो गया। तो दिस आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी सीवियर होती है ये जो एसिडिक रेन वाटर होता है, और ये कितने सीवियरली जो है वो डैमेज कर सकता है हमारे प्लांट्स को, एनिमल्स को और बिल्डिंग्स को और ह्यूमन बींग्स को ये कैसे अफेक्ट कर सकता है। सो दिस इज the truth that when people become more prosperous, they move from consuming necessities to conveniences
and from conveniences to luxuries. Eventually, we reach a point where consuming more brings trivial benefits. ठीक है, तो किसी और को और इस कार्टून का मकसद ये है कि और किसी को ज़रूरत ही नहीं है हम पे कुछ करे। हम इंसान खुद ही अपने आप को तबाह करने पे लगे हुए हैं, अपने एनवायरनमेंट को तबाह कर रहे हैं, और हम ये नहीं सोचते कि जो हम कर रहे हैं इसका हमारी आने वाली नस्लों पे कितने बुरे इफेक्ट होंगे। बट एनीवे, thank you. That was all for our today's lecture on acid rain. And